आपको दिखाई देगा। अब इम्पॉर्टेंट है कि अब उसकी आइज़, उसके माउथ के एलिमेंट अंदर जो है वो बनाएंगे। कौन सा क्या पहले होगा ये मैं नहीं बता सकता, बट अभी अंदर जो उत्तेजना जो है वो ये है कि कैरेक्टर के जो ये जो डिटेल्स जो दिख रहे हैं, जैसे कि गहने हैं, कपड़े हैं, ये सब चीज़ें बनाने की बहुत उत्सुकता हो रही है। आप भी वही देख रहे होगे कि मुझे ये मैं कब बनाता हूँ और ये कैसे बनाता हूँ, ये सब चीज़ें देखने की आपको बहुत लालसा जग रही होगी। तो जी हाँ, मैं उसी पर काम करने वाला हूँ। वैसे कई चीज़ें बहुत इजी हैं, लेकिन इसको भी करना बहुत ज़रूरी है और बहुत सही तरीके से करना है, क्योंकि इसमें भी बहुत से ट्रिक काम लगेंगे। बट पहले हमको ये समझना है कि हमको क्या क्या कैसे बनाना है, क्योंकि यही सारी चीज़ें एनिमेशन में भी इम्पैक्ट करनी चाहिए। और साथ साथ में बीच बीच में अब शायद से ज़रूरी ये है कि मैं सारे वीडियोस आगे के शायद सीक्वेंस में ना हो। जब तक ये मॉडल बन जाए तब तक शायद सीक्वेंस में होगा, लेकिन उसके बाद मैं सीक्वेंस नहीं करूँगा। जैसे ही कपड़े यानी ये जो फैब्रिक की बात आएगी, वहाँ से सब सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से कई सारे डिफरेंट काम्स आगे आते हैं। वो ये है कि एक तरफ हमें एक्चुअल बॉडी जो है उसे हमें डिटेल देनी है। तो ये जो एक्चुअल बॉडी है मैं इसे हाइड करता हूँ। ये हमने मेस बनाया था, यानी उसकी गदा बनाई थी, जो अभी भी इंटैक्ट है। हमें इस पर डिटेल अभी नहीं करनी, लेकिन ये भी हम काम करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि ये सारी डिटेल्स है, मैंने बताया कि ये जो अपडेट करना है इसे करेंगे। तो आईबॉल बनेगी, अंदर माउथ पीस जो भी अंदर रहेगा, तीत, जॉज, टंग, वो सब भी बनेगा। हालांकि ये रेडीमेड मिल जाता है, हम उसमें ट्विकिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि मैं आपको वो बताऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि या तो मैं बनाऊँ या तो फिर वो रेडीमेड मिलता है वो भी इस पर सूट करेगा। तो इसमें कोई गलत काम नहीं है, आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें इस बारे में, जिससे मुझे भी अपने काम को और फास्ट करने में हेल्प मिल सकती है। और अगर इसके आगे आप कोई ट्रिक जान जाए तो आप मुझे शेयर करें, मैं अगले वीडियो में उस ट्रिक को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। जब तक मैं टेस्ट नहीं कर लेता तब तक मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं एटलीस्ट 50% भी उसको टेस्ट कर लूँ तो मुझे पता चले कि ये आपको बताना चाहिए या नहीं, ये मेरे कैरेक्टर पर सही है या नहीं, या फिर कौन से कैरेक्टर पे बहुत अच्छे से काम करेगा। ये कुछ चीज़ें मैं आपको बातों से समझा दूंगा, लेकिन ज़रूरी है कि आपका इंटरेक्शन बढ़े। अब दूसरा काम ये है कि ये जैसे हमने डिटेल्स ऐड की है, उस तरीके से हमको आगे और अपडेट ऑब्जेक्ट्स डालने हैं, अपडेटेड ऑब्जेक्ट्स डालने हैं। जैसे नेकलेस हो गए, मोतियों की माला हो गई, ये जनेऊ हो गया, ये सारी चीज़ें हमको ऐड करनी है। ये भी एक मॉडल होगा, ये भी बनाना पड़ेगा। तो ये आसान काम नहीं है, लेकिन इसमें हमें स्कल्प्ट नहीं करना पड़ेगा, तो इसकी वो टेंशन आप नहीं करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि ये बन सकता है। इसमें स्कल्प्ट या ब्लॉकिंग ये झंझट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अब तक मॉडलिंग समझ गए हैं तो ये आसानी से होगा। अगर आपने बेसिक्स कवर किया हुआ है मॉडलिंग का तो भी ये सारी चीज़ें आसानी से बन सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप रेफरेंस और अपने मॉडल को बनाते वक्त क्या तालमेल रखते हैं, वो ज़रूरी है। देखा जाए तो सामने जो दिख रहा है वो मैं किसी ना किसी प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स को मैच करके बना सकता हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये मेरे सही वेट पर हो या फिर सही पॉलीगॉन काउंट में हो। ऐसा ज़रूरी है कि हम पॉलीगॉन काउंट मेंटेन करके चल रहे, लेकिन अंदाज़ा तो लगता है कि भाई ये इतना काम करेगा, इतना काम नहीं करेगा, ये हैवी होगा, ये बहुत लो पॉली लगेगा। ये समझ आ जानी चाहिए, अब तक में आ ही गई होगी, क्योंकि ये चीज़ें एक प्रोसेस है। माना बीच में बहुत सारे बोरिंग वीडियोस भी आपने देखे होंगे जो आपको लगे होंगे कि ये कुछ खास नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आया, लेकिन कहा जाए तो ये भी ज़रूरी ही था। इसलिए नहीं कि आपको ये फेस करना है कि ये मज़ा नहीं आया, वीडियो भी देखना पड़ेगा, ये नहीं। हर वीडियो मज़ेदार है, हर वीडियो या हर काम उसमें मज़ेदार होता है, लेकिन वो ऐसे काम होते हैं जिसको कुछ समय तक लगातार, जब तक वो उस एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचता तब तक उसे करना पड़ता है। जैसे कि ये भीमसेन जो पूरी जो टोपोलॉजी की हमने, ये क्विक नहीं हो सकता। एडॉन्स है, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो काम आप खुद अपने तालमेल में, अपनी देख परख में उसको सुधार कर बनाते हैं,
वो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। आप आपकी गलती ढूंढते हैं तो वो गलती को आप रिवर्स कर सकते हैं, उसे सुधार कर आप नए पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ये रेडीमेड प्रोसेस से नहीं होता, या शॉर्टकट प्रोसेस से नहीं होता। मानता हूँ कई जगह शॉर्टकट्स मैंने भी लिए, कई जगह नहीं लिए, लेकिन मैं ये ज़रूर विश्वास रखता हूँ कि शॉर्टकट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन टू स्टार्ट और टू एंड और टू रीच टिल द रिज़ल्ट। शॉर्टकट इज़ अ सिचुएशनल ऑप्शन, जिसमें या तो आप बहुत हड़बड़ी में हैं, या तो आप स्मार्ट वर्क ही जानते हैं, प्रोसेस वर्क नहीं जानते। उन सब के लिए ही शॉर्टकट जैसी चीज़ें ईजाद की गई है। जिनको पता है कि ये फैब्रिकेट होने वाला है या फिर ये मैन्युफैक्चर के फॉर्मेट से चलने वाला है, तो उसमें शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो शॉर्टकट नहीं कहा जाएगा, उसे प्रोसेस पाइपलाइन कहा जाएगा, जो हमेशा कोई ना कोई एक के बदले दूसरा हमेशा उस पाइपलाइन पर काम करते वक्त उस प्रोसेस को फॉलो करता है। शॉर्टकट यानी ये कि ये झंझट छुटी, इसको अभी इसी वक्त पूरा करना है, वो काम हम शॉर्टकट से करते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें होती है और कुछ क्लिक से और कुछ ऑप्शन से अपना काम हो जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग प्रोसेस यानी भी प्रोसेस वीडियोस या प्रोसेस सिस्टम जिसमें आप काम करते हैं, जिसमें समय लगता है, उसमें रिवर्स आने के यानी गलती देखकर वापस उस काम को सुधारने के लिए, वापस उस काम को करने के लिए जो टाइम जाता है वो कम हो जाता है, वो इश्यूज़ कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने गलती दिख रही है यानी इसकी शुरुआत कब हुई होगी। हम अपने काम में बगैर पीछे गए उस गलती को स्पॉट करके हम कैलकुलेट कर लेते कि पीछे किस पॉइंट पर ये गलती शुरू हुई होगी, तो हम उतने ही हिस्से में करेक्शन कर सकते हैं और हमारा एग्जिस्टिंग काम बिगड़ता नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि आप आदत रखें थोड़ा लॉन्ग फॉर्म काम करने की, थोड़े ज़्यादा स्टेप्स में, प्रोसेस में, मैनुअल में। कम्प्लीटली मैनुअल भी ज़रूरी नहीं है, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जो शॉर्टकट कहलाते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं, वो एड ऑन ऑप्शंस है, या फिर ये कहीं कि एक एडिशनल सपोर्ट है उस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, जिसमें लिटरली किसी को भी उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे सिस्टम्स को बीच में लाया जा सकता है, तो ये ज़रूरी है। अब इसका अगर एग्जांपल दूँ तो बगैर किसी स्कल्प्ट मॉडल के अगर मैं यही मॉडल बनाऊँ तो वो कम्प्लीटली मैनुअल वर्क हो गया, जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता, जो समय और लगेगा या फिर सही बनने में बहुत टाइम लगेगा या दिक्कतें आएगी बहुत। बट जब हमने जो शॉर्टकट या फिर दूसरों के कहने पे कहा जाए तो शॉर्टकट नहीं, मैं इसे कहूँगा एडिशनल सिस्टम या एडिशनल सपोर्ट। यानी हमने स्कल्प्ट मॉडल को पहले फटाफट बना दिया, अपने रेफरेंस के हिसाब से अच्छे से वॉल्यूम देकर थोड़ा सा स्कल्प्ट करके उसको सही बना दिया, और फिर उसके ऊपर हमने ये रीटोपोलॉजी की। तो ये हमारा एडिशनल सपोर्ट सिस्टम हो गया, जो हमें डिटेल कहते हैं ना, बेसिक्स को सोच कर करने में समय व्यर्थ ना हो, उसमें मदद करता है। अगर स्कल्प्ट मॉडल नहीं होता तो हमें वो बेसिक्स को भी हर क्लिक में ध्यान रख के इस्तेमाल करना पड़ता, तो यहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये होता है शॉर्टकट, बट वी कॉल इट एडिशनल सपोर्ट सिस्टम। तो ये चीज़ें होती है शॉर्टकट, यानी इससे भी कम चीज़ें और इससे भी जिसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर हम इसको शॉर्टकट को इस्तेमाल करते और काम ख़त्म करते। फॉर एग्ज़ाम्पल कई एड-ऑन्स हैं, बहुत अच्छे एड-ऑन्स हैं, मैं नाम नहीं जानता लेकिन देखे हैं कभी कभार। तो जैसे कि जो भी लूप है उसको खुद ही वो फ्लो अपना बना देता है, और फिर हम उसको कंटिन्यू अपने काम में ले लेते हैं। कहीं पर क्लिक किया, वो लूप बना दिया, वो हो गया, वो शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट कई जगह कई बार यूज़ किए जा चुके हैं, मैंने भी यूज़ किए, लेकिन यही सोच कर किए कि यहाँ मैं भी या मेरे जैसा कोई भी उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा, वहाँ मैंने शॉर्टकट यूज़ किए। एक ख़ास एग्जांपल आप पीछे की वीडियो में जाके ढूंढेगा कि वो शॉर्टकट इस्तेमाल कैसे हुआ। लेकिन देखा जाए तो जैसे कि ये वाला हिस्सा, ये जो विंग पर जो मसल है, यहाँ पर ये जो लूप ऐसे बनाया, उसके बाद इसको पैक करके मैंने मैन्युअली नहीं बनाया, इसके लिए मैंने ग्रिड फिल यूज़ किया है। तो वो ग्रिड फिल शॉर्टकट हो गया, वो टूल है लेकिन शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल होता है। यानी बीच की चीज़ें मैं सोच के ना बनाऊँ कि ये फ्लो ऐसा है, बस वो बना दे, मैं उसको एडजस्ट करूँ और जो फ्लो सही लगे मैं उसके लिए एक्सेप्ट कर दूँ। तो ये होता है शॉर्टकट, जिसमें मैंने भी मेहनत नहीं की, ना ही थियोरी ने मेहनत की, जो है टूल ने मेहनत की। तो वो शॉर्टकट होता है जिसमें 2 क्लिक के बाद 3 क्लिक के बाद मेरा काम हो जाता है। ऐसा शॉर्टकट ही नहीं जहाँ मुझे भी सोचना पड़े
सॉफ्टवेयर के 2-3 टूल को यूज़ करना पड़े तो वो शॉर्टकट नहीं कहलाता। अब आगे जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आगे हम क्या क्या काम करेंगे, तो प्रोसेस को मैं इस वक्त इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। फिर वापस से वही पुराने हमारे तरीके की सोच कर या सुनकर नहीं, देख कर और सोच कर उसको प्रैक्टिस करके हमको सीखना है। वो ये है कि जैसे हेयर, आइज़ और माउथ और बॉडी, ये चीज़ों को हम एक बार एक अलग सेट में इस्तेमाल करेंगे, वो होगा रिगिंग और एनिमेशन एस्पेक्ट्स के लिए। उसके बाद जो भी एलिमेंट हम बना रहे हैं आगे जो वीडियो में मॉडल बनेगा, जैसे नेकलेस, बाजूबंद, रिस्ट बैंड, रिस्ट गार्ड, बैंड नहीं गार्ड, और बेल्ट, कमरबंद जिसे कहेंगे, और साथ ही साथ धोती, खेश वगैरह, मेस यानी गदा, ये सब चीज़ें एक एक करके जोड़ेंगे। और जो एनिमेशन हमने जो भी बनाया होगा उसमें उसको जोड़कर एक एक एनिमेशन को, इस ऑब्जेक्ट को उस एनिमेशन के साथ इन्फ्लुएंस करेंगे, जिससे वो लगे कि मूवमेंट क्या होता है और उस पर लगी हुई चीज़ें कैसे मूव करेगी, ये सब एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी, ये भी लंबा प्रोसेस है। हर कोई आपको ये बताएगा कि ये बन जाता है, बट अगर बोल कर ही बताना है तो हम वीडियो क्यों बना रहे हैं। हम आगे चैप्टर्स क्या सीखने वाले हैं, हमारे पास आगे क्या है जो हमें सीखना है, तो वो ये है कि मॉडल यानी मेन बॉडी मॉडल बन गया, हेयर बन गए, हमने आईब्रो और आँखें और वो सब बना दिया। अब उस पर कपड़े, उसके बाद गहने, उसके बाद उसकी वेपन, ये सब चीज़ों को जोड़ते जाना है। लेकिन ये एनिमेट भी तो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके होगी, जिससे हम हर ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को सीखेंगे कि अगर एक बॉडी पूरी मूव हो रही है, एनिमेट हो रही है, उस पर अटैच ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा और किस लिमिट तक उसके एनिमेशन को फॉलोअप मिलेगा। ये सब चीज़ें एक लंबा प्रोसेस है। बेकार में लोग बोलते हैं कि ये 10 दिन में सीख लेंगे, ये 2 दिन में सीख लेंगे। आता है इसीलिए 2 दिन में करके दिखा देते हैं, लेकिन जब सिखाना होता है या सीखना होता है तो उनको भी 4-5 साल लग चुके होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सब आसान है। वही चीज़ आसान है जो आप कर सकते हैं, जो आप जानते हैं। ये गलत नैरेटिव है इस फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में, कि जो देखा 2 दिन में बना दिया उसने, 1 दिन में सिखा दिया या आधे घंटे के वीडियो में दिखा दिया तो बहुत आसान है। नहीं, उसी को कॉपी करते करते भी आपको 2 दिन लग जाते हैं। तो ये गलत है कि सब चीज़ें आसान हैं। आसान तब है जब आप उसको ऑलरेडी कई बार ट्राई कर चुके, कई बार उसको इम्प्लाई कर चुके। तब तक तो डेफिनेटली आप किसी भी लेवल पर एक्सपर्ट नहीं है या जानकार नहीं है कि ये चीज़ें आपको आती है, क्योंकि ट्राई ही नहीं हुई है। और एक बार देखने वाली चीज़ कितनी देर में आपको समझ में आ जाएगी। सो ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी वीडियो, मेरा ही नहीं किसी का भी वीडियो आप देखते हैं जो कम समय में बना कर दिखाता है या सिर्फ एक मेयर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से आपको सिखा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस एक्सप्लेनेशन को भी 20 बार देखा जाए। नहीं तो हम कोई ऐसे वर्ड मिस कर जाते हैं जो उसने बोले हो लेकिन हमें सुनाई ना दे, तो ये या दिखाई ना दे जो किया हो। तो बहुत ज़रूरी है 2 बार 10 बार जितनी भी बार आपको वीडियो देखना है वो देखें, रिपीट करें, फिर प्ले पॉज करके उसको रिपीट करें, यानी शैडो वर्किंग। तो उसने जो किया वही मैं क्लिक करूँगा, वो सारी चीज़ें। एक बार वो टेक्निक सीख गए फिर अपने प्रोजेक्ट पर उस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करें, तब तक उसको सीखते रहे। कुछ गलत नहीं है और इसमें आपका ना ही नुकसान है ना ही किसी का फ़ायदा है। वो ये यानी क्यों और कैसे। नुकसान आपका इसलिए नहीं क्योंकि आप 10 बार एक वीडियो को देखते हैं, एक ट्यूटोरियल को देखते हैं, सीख लेते हैं, तो सीखने तो मिल गया, आपको समझ में भी आ गया, आपने ट्राई भी किया और सक्सेसफुली आपने कुछ काम कर भी लिया, तो फ़ायदा तो हो गया। लेकिन नुकसान भी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी का वीडियो बार बार देख रहे हैं तो वो जो लोग सोचते कि मैं इसका वीडियो ज़्यादा देखूँगा ये फेमस हो जाएगा, फेमस होगा तो ये सोचो कि वो और आपके जैसे कितनों को हेल्प करेगा। और आप खुद भी बता सकते कि इसके फेमस होने में मेरा भी आता क्योंकि मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। ये सोच नहीं कभी खड़े करता है और ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं, उससे फॉलो करके आप कुछ सीख रहे, तो आप बिंदास किसी को कह सकते कि मैं इस पर्सन से मैंने इसको सीखा है और ये मैंने सीखा है और इन्होंने उस तरीके से बताया है। वो आप कह सकते हैं, इस पर कोई शर्म नहीं है,
क्योंकि आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ सीखते हैं, एक दूसरे को कुछ सिखाते हैं, तो ग्रो तो दोनों ही करेंगे, कोई एक नहीं कर सकता, होगा ही नहीं। मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि आप सीख रहे, आप सीख रहे इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। यानी आपको सीखना है और इसलिए मैं आगे आया हूँ कि मैं आपको सिखाता हूँ। और मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आपको ये चीज़ सीखनी है, तो चलो मैं सिखाता हूँ। तो ये कुछ बैलेंस होता है, ठीक है। ये वो बात है तो अलग, बट हाँ, मुद्दे की बात ये कि आगे के आने वाले वीडियो में हम ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। ये समय लग सकता है, बीच बीच में ये भी वीडियोस के बदले कुछ और वीडियोस भी आएंगे जो मैंने बहुत सीक्वेंसली बहुत तैयारी कर रखी है, क्योंकि कई डिमांड्स आई कि सिर्फ कैरेक्टर नहीं और भी चीज़ें बताओ, आपको और क्या क्या आता है। तो मैं जल्दी एक अनाउंसमेंट भी करूँगा और साथ में आने वाले अलग अलग कुछ टॉपिक्स पर वीडियो भी बनेंगे, ट्यूटोरियल भी बनेंगे, ऐसे ही प्रोसेस वाले। बट ज़रूरी है कि आप उसे देखें, सीखें। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना चाहता है और सिर्फ ये वीडियो देख रहा है, मैं इंसिस्ट करूँगा कि ये वीडियो तो सीखें। सारे वीडियोस इस कैरेक्टर से रिलेटेड या आगे कोई भी कैरेक्टर से रिलेटेड आप सारे वीडियोस देखें, सीखें, हूबहू कॉपी करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए। उसे देखें, बनाएं और आपका टेस्ट डालें उसमें। बट अगर आपको लगे कि मेरे को थोड़ा सा और अपने लेवल को इंक्रीज़ करना है, ऊपर लाना है, तो कैरेक्टर के साथ और चीज़ें सीखें, जैसे एनवायरनमेंट बनाना, प्रॉप्स बनाना, एनिमेशन वाला हिस्सा, रिगिंग वाला हिस्सा, टेक्सचरिंग वाला हिस्सा, या फिर इंटीरियर आर्किटेक्चर वाला पार्ट, व्हीकल वाला पार्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा करके रखिए। कभी भी एक निश दिखाने के लिए होता है एज एन एक्सपर्ट, बट आता आपको सब कुछ होना चाहिए, यानी सब कुछ आना चाहिए। जो भी आप सीख सकते उतना सारा चीज़ें सीख के रखें, कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, समय पे अपने आप बाहर आएगा और अपने आप आपको एक बेनिफिट देगा। मैंने पूरा एनिमेशन फील्ड तकरीबन 23 साल के आसपास हो गया, मैं सारे काम सीख चुका हूँ, VFX वगैरह सब कुछ सीख के बैठा हूँ, सब कुछ सिखा के बैठा हूँ। लेकिन अभी भी एज एन एक्सपर्ट जब कोई नया काम आता है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर सब कुछ जाग जाता है और फिर मैं अपना काम कर लेता हूँ। लेकिन कोई भी काम आता है मैं उस तरीके से जान पाता हूँ कि ये करना है, हाँ ठीक है, मुझे याद है या फिर मैंने सीखा है, मुझे पता है कैसे करते, तो मैं कर लेता हूँ। अगर कैरेक्टर आया तो कैरेक्टर, इंटीरियर का काम आया तो इंटीरियर, आर्किटेक्चर का आया तो आर्किटेक्चर, व्हीकल मॉडल का आया तो व्हीकल मॉडल, प्रोडक्ट्स का आया तो प्रोडक्ट्स का, सारे काम किए, सिखाता भी हूँ। अगर किसी को पर्सनली सीखना है तो आप मुझे DM करके कांटेक्ट करें, मैं आपसे रीच आउट करूँगा, आपको मेरे कांटेक्ट शेयर करके मैं आपको गाइड करूँगा कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको अगर सेपरेटली सीखना है तो डेफिनेटली हम वैसा भी कुछ करेंगे। बट ये ज़रूरी है कि आप अपने एफ़र्ट को ना भूलें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। किसी दिन काम नहीं है, थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, वीडियो देखकर भी पक गए, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा, कहते ना आधे घंटे का कोई भी टाइम पास वाला कोई भी काम आप 3D में करके छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं सेव कीजिए, किसी को दिखाए, डजेंट मैटर। एग्जाम्पल, बहुत सारे काम किए पूरे दिन में या फिर 10-12 दिनों से एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और फिर थक गए, बट मुझे प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, तो 3D में एक सिक्का बनाकर छोड़ दीजिए, एक लिपस्टिक बनाकर छोड़ दीजिए। डोंट टेक्सचर इट, डोंट लाइट इट, बस मॉडल बनाए छोड़ दे। एक वो कीबोर्ड का एक बटन बनाकर छोड़ दीजिए, दैट्स इट। 15 मिनट का काम भी सही होगा। प्रैक्टिस को, दिमाग को 3D से कनेक्टेड रखने के लिए 24 घंटे नहीं, सिर्फ डेली एक बार। अगर आप सारा दिन काम नहीं कर रहे उस पर, फिर भी ज़रूरी है कि एटलीस्ट 1 घंटा आप कोई ना कोई प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है अब तक, या आने वाले हैं, या आगे गए यानी ख़त्म भी हो गए, आप फ्री हो गए, फिर भी वो कहते हैं ना, एक बड़े लोग कहते हैं, बुज़ुर्ग लोग, कि एक बार जो सीख गए तो वो बंदर कभी वो गुलाटी माना भूलता नहीं। तो हमें वो बंदर तो बनना है कि अब वो गुलाटी माना क्यों नहीं भूलता, क्योंकि जगह जगह वो कूदते रहता है, तो ऑब्वियसली उसको पता है कि गुलाटी कैसे मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोज़ प्रैक्टिस करता है। ये कोई डिटेल में नहीं बताता, ठीक है। तो ये मैं डिटेल में तो बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं तो रोज़ ये 3D की गुलाटी मारते रहता हूँ,
प्रैक्टिस करते रहता हूँ, आप भी कीजिए। आगे के वीडियो के लिए मैं बहुत बहुत अभी से धन्यवाद करता हूँ कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपका एक और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप इसे देखें, बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, और आप भी कुछ मुझे शेयर करें कि आपने एक उंगली तक इसको फॉलो करके बनाई। आप उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं मुझे, आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं मुझे टैग करके, या फेसबुक पे। बिल्कुल करें, सीखें। और भी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस आने वाले हैं, लेकिन ये वेब सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होगा। आगे चल के मैं कुछ और बड़ी चीज़ें शुरू करने वाला हूँ जिसमें आप सबको बहुत सारा फ़ायदा होगा, बट उसके लिए आपका कनेक्टेड रहना, आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर, आज के लिए इतना काफ़ी। आपको एक अपडेट दे दिया है कि आगे क्या करने वाला हूँ। तो शायद आगे मैं एक्सप्लेनेशन भी रखूँगा वीडियो में, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ज़रूरी है, बट करेंगे। तो जो भी टेक्निक थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक झलक दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो आपने अभी फ़िलहाल ये वीडियो आपने आज कल देखा, ठीक है। तो ये वीडियो जो आपने कल देखा, उसमें पूरा प्रोसेस है रीटोपोलॉजी का, जो अच्छे से समझ में आएगा। और उसके पहले स्लो में पार्ट बाय पार्ट बहुत सारे वीडियोस है, आप देखें। बेझिझक जितनी बार देखना है देखें, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब हेल्प मिल जाएगी। डिटेल अगर लुक दिखाऊँ तो ये है, तो ये कुछ ऐसा काम है, ठीक है। और ये पीछे से इसके लुक्स, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लेवल्स पर काम में आएंगी, हम करेंगे और डिटेल देखेंगे। जैसे हमने प्रीवियसली काम किया, ये बनाया, फिर ये ऐड किया, फिर बाद में शेड्स ऐड किए, एलिमेंट्स ऐड किए, सबको एक एक शेड दिया, कलर दिया, फाइनलाइजिंग करते गए और डिटेल बढ़ाते गए, और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला एज अ स्केच कंसेप्ट। उसके बाद मॉडल बनाए, मॉडल बना के स्कल्प करके हमने रीटोपोलॉजी किया और हम मिले यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हम आगे और फॉरवर्ड करेंगे, पुश करेंगे कि हम इसमें और क्या अपडेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे। अगर अंदाज़न दिखाऊँ तो इसको मैं स्मूथ करता हूँ और एक सब डिवीज़न सरफेस डालते हैं। उसके बाद अगर मैं एक शेड में इसको दिखाऊं, यानी जेट, तो ये देखें इतनी डिटेल्ड है, ठीक। हल्के फुल्के स्कल्प्ट की ज़रूरत अभी भी है, क्योंकि मैं समझता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि जो स्कल्प्ट बनाया था उसमें कुछ डिटेल थी जो ये रीटोपोलॉजी में नहीं है हुई है। तो ये रीटोपोलॉजी का एक डुप्लीकेट बनेगा, उसको हम अप्लाई करके उसकी हाई डेंसिटी वाले फ़्लो में, यही फ़्लो में, ये जो हमने फ़्लो बनाया है वायर फ्रेम का ये वाला, वही फ़्लो में सब डिवाइडेड लेवल यानी हाई लेवल पर उसको रख कर हम हल्का फुल्का और स्कल्प डिटेल देंगे, जिससे इसकी डिटेल्स वापस आएगी, जो हम स्टाइलाइज लुक चाहते हैं ऐसा वाला वो आएगी। और फिर उस डिटेल को भी हम बेक करेंगे एज अ टेक्सचर, तब आपको प्रोसेस और डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो खैर, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक लाने के लिए, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका ये बूस्ट बना रहे और बढ़े, तो मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाऊँ। और मैं चाहता हूँ कि एक बार ये कैरेक्टर बन जाए जल्द से जल्द, तो मैं चाहता हूँ कि आप में से ही कुछ लोग आगे आए और हम सब मिलके ये पूरी एज अ स्टोरी या एज अ एनिमेशन क्लिप या वीडियो या सीरीज़ हम आगे बढ़े। तो बहुत सारे काम हैं, आप सबका हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आगे के प्रोसेस पर काम शुरू कर देते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।